मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया है, जहां पर आज बांदा जिले न्यायाधीश के द्वारा पत्नी की हत्या के आरोप में सजा काट रहे पति किन्नर यादव को फांसी की सजा सुनाई गई है। बताते चलें कि पूरा मामला 2020 का है, जब किन्नर यादव के द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, किन्नर यादव के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका कटा हुआ सर घर से लेकर पूरे रास्ते हाथ में लेकर संबंधित कोतवाली पहुंचाया था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इतना ही नहीं, किन्नर यादव के हाथों में उसी की पत्नी का कटा हुआ सर देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए थे। फिलहाल लगभग 3.5 साल सजा काटने के बाद आज किन्नर यादव की पत्नी विमला को इंसाफ मिल ही गया और हत्यारे पीटीआई को मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जहां रहने वाले किन्नर यादव को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल मामला साल 2020 के अक्टूबर महीने का है, जहां बबेरू कस्बे के नेता नगर में रहने वाली बिमला अपने बच्चों के साथ रहती थी और वहीं बिमला का पति किन्नर यादव प्रयागराज में हलवाई का काम करता था। उसी दौरान उसकी पत्नी का पड़ोस के रहने वाले बंटा नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, ऐसा किन्नर यादव को शक था। बताया जा रहा है कि किन्नर यादव ने अपनी पत्नी बिमला को पड़ोसी बंटा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद से वह परेशान चल रहा था। एक दिन सुबह किन्नर यादव ने पड़ोसी बंटा को अपने घर बुलवाया और जैसे ही बंटा बिमला के घर पहुंचा तो किन्नर यादव ने बंटा पर गड़ासे से जानलेवा हमला कर दिया। जैसे तैसे बंटा वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन फिर भी किन्नर यादव का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी विमला पर भी जानलेवा प्रहार कर दिया और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतने में भी किन्नर यादव का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी विमला देवी का उसके शरीर से गर्दन अलग कर दी। उसके बाद उसे अपने घर से लेकर बाजार के रास्ते होते हुए बबेरू कोतवाली थाने पहुंच गया। किन्नर यादव का भयानक रूप देखकर थाने की पुलिस भी हैरान हो गई और डरते डरते पुलिस ने उससे पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया करते हुए जेल भेजने का काम किया था। ये मामला 9 अक्टूबर 2020 का मामला है। एक अभियुक्त किन्नर यादव ने ये अपनी पत्नी बिमला की क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की थी। उसका गला काट करके पूरा बाजार से जाता हुआ कोतवाली पहुंचा था और उसने केवल हत्या इसलिए किया था कि उसके ऊपर शक करता था और फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको जिसके ऊपर शक करता था उसको बुलाया और उसकी हत्या करना चाहा तो मौका पाकर भाग गया। तो इसने पत्नी को कई बार बांके से वार किया। वो बेचारी अपने को बचाती हुई दूसरे बगल वाले घर में घुस गई, वहाँ दौड़ता हुआ गया और उसको घसीटता हुआ बाहर लाया। फिर उसको सर से 2 भागों में किया उसको और धड़ वहीं फेंक करके और उसके सर को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में सर लेकर एक हाथ में बांका लेकर नृशंस और क्रूरतापूर्ण हत्या करते हुए थाने पहुंचा। तब कहीं थाने में उसने घटना की FIR लिखी गई और ये कार्रवाई इसके बाद हुई। कितने दिनों तक ये पूरा मुकदमा चला है? और ये 2020 का मामला है। 2020 से अभी तक 2024 चल रहा है। 4 साल से थोड़ा कम तक ये विचारण चला है और चूँकि एक गवाह जो इसमें जिसके ऊपर ये शक करता था वो बंटा था, वो नाई था, वो उसके भय से लापता हो गया था। उसको खोजने में 2 साल लग गया पूरा। जब वो मिला और चूँकि वो चश्मदीद साक्षी था इसलिए उसने पूरी घटना बताई और इस कारण से विलम्ब हुआ कि वो गवाह खुद भय की वजह से भाग गया था। उसको बड़ा मुश्किल से खोजा गया और तब उसने अपना पूरा साक्ष्य दिया। समाज में भय का वातावरण बन गया था और इसलिए इस मामले में 302 में मृत्युदंड दिया गया है, 324 में 2 साल की सज़ा और जुर्माना किया गया है और इस तरह ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है और इसने क्रूरतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या किया था, इसमें उसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ। मान लीजिए अगर पत्नी नहीं होती तो क्या बंटा यादव उसका शिकार हो सकता था?
पत्नी का उसकी सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि वो दोनों की हत्या करना चाह रहा था। उसको बुलाया सुबह 7 बजे और किसी बहाने से, और उसको ऊपर हमला बोला जब, तो पत्नी ने इतना कह दिया कि तुम क्यों निर्दोष को मारे डाल रहे हो, तो उसने उसको छोड़ करके फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो मौका पाकर बंटा भाग गया, इसलिए बच गया वो, नहीं तो वो बचता भी नहीं, उसकी भी हत्या कर देता वो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।